भारत का रेलवे नेटवर्क, जो कभी विकास का प्रतीक था, अपनी पुरानी और भूली हुई पटरियों पर इतिहास के बोझ को ढो रहा है। ये पटरियां और स्टेशन अब केवल खंडहर हैं, जिनकी भव्यता समय के साथ साथ धूल में मिल गई है। इन्हीं में से एक रानीपुर नामक एक परित्यक्त स्टेशन था, जो घने जंगलों के बीच में स्थित था। रानीपुर अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह एक दुखद और भयानक कहानी का भी गवाह था। एक युवा रेलवे इतिहासकार, विनय, इन परित्यक्त लाइनों के इतिहास पर एक किताब लिख रहा था। उसकी रुचि केवल इतिहास में नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों में भी थी, जो इन जगहों पर छिपी हैं। वह रानीपुर और उसके पास स्थित शांति ब्रिज नामक एक पुराने लोहे के पुल के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था। इस पुल का नाम शांति ब्रिज था, पर गांव वाले उसे काला पुल कहते थे। विनय ने जब रानीपुर स्टेशन में प्रवेश किया, तो उसे तुरंत ही अजीब सी उदासी का एहसास हुआ। हवा में कोई रहस्यमयी ध्वनि नहीं थी, न ही कोई भयावह परछाई। वहां केवल एक अजीब सी, भारी और दुखद खामोशी थी। जब उसने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स की तलाश शुरू की, तो उसे स्टेशन मास्टर की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में अजीब सी बातें लिखी हुई थीं। आवाजें, बहुत सारी आवाजें। वे मुझे अकेला नहीं छोड़ती। विनय ने इसे स्टेशन मास्टर की मानसिक अस्थिरता समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही विनय ने अपना कैमरा शांति ब्रिज की ओर मोड़ दिया। ब्रिज के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा के झोंके में हजारों फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे कोई भीड़ बहुत दूर से बातें कर रही हो। वह फुसफुसाहटें कोई शब्द नहीं थीं, बस एक सामूहिक दर्द भरी गूंज थी। विनय ने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी पुल के बीच में पोडढ़ी और उसे कुछ पल के लिए धुंधली परछाइयां दिखाई दीं, जो पलक झपकते ही गायब हो गईं। ये परछाइयां किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की थीं। अगले दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने विनय को शांति ब्रिज की असली कहानी बताई। आज से 100 साल पहले, जब ब्रिटिश भारत में भयानक अकाल पड़ा था, तो पूरे गांव में भुखमरी फैल गई थी। गांव के लोगों ने अपनी किस्मत से हारकर एक सामूहिक आत्महत्या करने का फैसला किया। उस रात कई लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, आत्महत्या करने के लिए शांति ब्रिज पर जमा हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनके शरीर उनके परिवारों द्वारा पाए जाएं, इसलिए उन्होंने एक आने वाली मालगाड़ी के सामने कूदने का फैसला किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उस रात ट्रेन को स्टेशन पर रोका नहीं जा सका और ट्रेन का इंजन उनके ऊपर से निकल गया। यह एक भयानक हादसा था। इस घटना के बाद उस रेलवे लाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बूढ़े व्यक्ति ने यह भी बताया कि उस ट्रेन का ड्राइवर, जो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, सदमे में पागल हो गया था और कभी वापस नहीं आया। इस कहानी को सुनकर विनय सिहर उठा। उसे अचानक याद आया कि उसके परदादा, जो एक ब्रिटिश रेलवे में ट्रेन ड्राइवर थे, एक दिन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। परिवार में इस घटना पर कभी बात नहीं होती थी और इसे एक दुखद रहस्य माना जाता था। विनय को लगा कि उसके और शांति ब्रिज के बीच कुछ तो रिश्ता है। सच्चाई जानने के लिए विनय ने एक और रात शांति ब्रिज पर बिताने का फैसला किया। इस बार वह अकेले था, बिना किसी कैमरे के। वह पुल के बीच में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि रोने और बिलखने की साफ साफ आवाजें थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह खुद भी रो रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पुल के चारों ओर अंधेरे में धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे कोई भयानक भूत नहीं थे,
बल्कि भूख और निराशा से मरी हुई आत्माएं थीं, जिनकी आंखों में केवल खालीपन था। उन्होंने विनय को चारों ओर से घेर लिया। वे उसके करीब आते गए और एक सामूहिक दर्द भरी आवाज ने उससे कहा, हमारे दुख को महसूस करो, हमारी निराशा को समझो। तुम उन आवाजों को ढूंढने आए थे, अब तुम यहां से जा नहीं पाओगे। विनय को लगा कि उसके शरीर का हर हिस्सा ठंडा पोटी थी ये वाच गया है। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उठ नहीं रहे थे। उसे उन परछाइयों के दर्द का एहसास होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह भी भूखा है, निराशा से भरा हुआ है और दुनिया से कटा हुआ है। यह एहसास इतना भयानक था कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आत्माएं उसे शांति ब्रिज से भागने नहीं दे रही थीं। वे उसे डरा नहीं रही थीं, बल्कि उसे अपने साथ खींच रही थीं। वे अपने दर्द को विनय के अंदर महसूस करवाना चाहती थीं, और विनय अब उनके साथ जुड़ चुका था। विनय को एहसास हुआ कि उसका यहां आना कोई संयोग नहीं था। उसके परदादा ने उस रात जो कुछ भी देखा था, उसकी छाया पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में चली आ रही थी। विनय का जन्म ही उस श्राप के साथ हुआ था, और वह खुद को उन आत्माओं की आवाजों से बचा नहीं पाया। कहानी का अंत दुखद और भयानक था। विनय कभी रानीपुर से वापस नहीं आया। उसके परिवार ने उसे ढूंढा, लेकिन उसे कभी नहीं पाया। आज भी जब कोई गलती से उस शांति ब्रिज पर जाता है, तो उसे एक आदमी की दुखी आहटें सुनाई देती हैं, जो हजारों फुसफुसाहटों के साथ मिल जाती हैं। विनय की किस्मत अब उस काले पुल से जुड़ चुकी थी। वह इतिहास को जानने आया था, लेकिन अब वह खुद इतिहास का एक हिस्सा बन गया था, जिसकी कहानी कोई नहीं जानता।